नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने सार्थक अंक ज्ञात करने के संबंधित कुछ एक नियमों की चर्चा अपन ने कर ली थी। अपन ने देखो जो नियम बताए थे, या मैं कहूँगी सार्थक अंक आप किसे कहेंगे, तो ये कह रहे थे कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। फिर उसके संबंधित अपन ने विभिन्न नियम दिए थे। उन नियमों के आधार पर अपन देखो कुछ एक मैं क्वेश्चन है वो आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको देखो जो जितने भी नियम हैं वो अपने पास वापस से रिकैप हो जाए, ठीक है ना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, निम्नलिखित के सार्थक अंक लिखिए। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट आपको ये दे रखा है 6432। तो आपको देखो याद होगा कि मैंने ये कहा था कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो ये अशून्य अंक ही है क्या, तो अशून्य अंक है, तो इसका मतलब यहाँ इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। जितने भी सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है, तो ये देखो इन अंकों को आप केवल काउंट करना है, तो कितने अंक है, 4 है, तो सार्थक अंक भी कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। दूसरा देखो क्वेश्चन ये दे रखा है कि इसके आधार पर अपन देखो नियम अपना बताते हैं सार्थक अंक का। तो अपन ये कहते हैं कि यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है और वो यदि 1 से छोटी है, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर आने वाले शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य कभी सार्थक अंक नहीं होते। यही पढ़ा करने। तो ये मतलब ये कह रहे हैं दशमलव संख्या है, दशमलव बिंदु के देखो ये दशमलव बिंदु है, इसके देखो इधर आने वाला, तो इधर ये कौन सी होगी, दाईं ओर, और शून्य अंक के इधर कौन सी साइड होगी, बाईं ओर होगी। तो बाईं ओर आने वाले शून्य कभी सार्थक अंक नहीं होते, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, तो इसमें सार्थक अंक कितने रह गए, 2। ये अपना नियम हो गया। फिर देखो तीसरे क्वेश्चन पे अपना फिर से नियम अपना लागू करते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि यदि कोई संख्या दशमलव संख्या है और वो 1 से छोटी है, तो अपन ये कहते हैं कि अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, परंतु दाईं ओर आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। तो देखो दशमलव संख्या है, 1 से छोटी है, तो इसके बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं है, परंतु दाईं ओर आने वाला शून्य क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने का हो गया, 2 का हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन दे रखा है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपन ने कहा था कि 10 की घातें कभी सार्थक अंक नहीं होती, 10 की घातें कभी सार्थक अंक नहीं होती है। तो ये नियम अपने पास ये सार्थक अंक नहीं है। और इसमें एक नियम और लागू हो गया कि 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाला ये शून्य हुआ, तो ये जो शून्य हुआ वो अपने पास सार्थक अंक है। इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। फिर देखो अगले नियम के आधार पर अपन करें, तो यहाँ देखो संख्या है वो देखो 26,900 दे रखी है। यहाँ देखो अपने पास कि दशमलव संख्या तो नहीं है, दशमलव संख्या नहीं है, तो इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि सभी अशून्य अंक हो गए, और अशून्य अंकों के बाद में आने वाला 0 कभी सार्थक अंक नहीं होता है। तो यदि दशमलव संख्या नहीं है, तो अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। तो ये अपने पास 0 वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने बताओगे आप, 3 बताओगे। फिर देखो उसके बाद में इसमें देखो ये भी दशमलव संख्या नहीं है, 5,07,000 है, तो ये भी दशमलव संख्या तो नहीं है इसका मतलब, और दशमलव संख्या नहीं है, तो अशून्य अंक के अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। और ये दोनों शून्य वो सार्थक अंक इसलिए हैं कि 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने बताओगे आप, 4 बताओगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ भी 26,900 दिया है, इसका मतलब इसमें भी देखो अपने पास कि दशमलव संख्या तो नहीं है, और अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ सार्थक अंक कितने बताओगे आप, 3 बताओगे। अब समस्या ये आई अगले क्वेश्चन में, मैंने 500 मीटर लिख दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, मापन के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया। अब देखो 26,900 है, तो आप ये कहोगे 26,900 क्या है, कि कोई आपके पास मीटर है, कि कोई आपके पास सेंटीमीटर है, या और कोई दूरी हो, तो अपने को नहीं पता। लेकिन यहाँ देखो अपने पास 500 मीटर है, इसका मतलब निश्चित अपने पास डिस्टेंस हो गई। तो ये जो शून्य होते हैं अपने पास क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अपने नियमों में अपन ने लिखा था यदि किसी भी संख्या को उसके मापन
या उसके मात्रक के साथ लिखा जाए तो वो शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने बताओगे आप, 3 बताओगे। अगले क्वेश्चन में देखो कि अगले क्वेश्चन में देखिए तो शून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। आप अपना यहाँ पे अपना दिमाग का वो मत लगा देना कि आप कहीं ये कर लें कि ये तो शून्य अंक हो गए 3 हो जाएंगे, ये दशमलव संख्या ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। पूरी संख्या को एक साथ ही पढ़ेंगे तो वो अपने पास ये होंगे शून्य अंकों के बीच में आने वाला जीरो कभी, जो अपने पास शून्य अंकों के बीच में आने वाला जीरो होता है वो सार्थक अंक होगा। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगले में देखो, इसमें देखो अपने पास ये है वो देखो दशमलव संख्या नहीं है, 1 से बड़ी भी है। तो अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है। तो ये भी अपने पास सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने का होगी, 4। यहाँ देखो दशमलव संख्या है क्या, दशमलव संख्या है। ठीक है। उसके बाद में अपन ये कहते हैं कि अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। तो ये तो देखो सार्थक अंक नहीं है और ये अपने पास क्या सार्थक अंक है। तो यहाँ देखो अपने पास कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अगले देखो अपने पास ये जो संख्या दे रखी है 0.0000603 दे रखा है। तो इसका मतलब देखो 1 से छोटी है क्या, दशमलव संख्या भी है। और इसका मतलब अपने ये हुआ अंत अपने पास शून्य अंक ये हो गया, शून्य अंक के इधर ये कौन सी साइड होगी, बाईं ओर होगी। और बाईं ओर आने वाले जीरो क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ सार्थक अंक कितने का होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो कि अपने पास दशमलव संख्या है क्या, दशमलव संख्या है और अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाला जीरो क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो यहाँ सार्थक अंक कितने बताओगे आप, 4। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है तो ये अपन वही 4 अपन बता देंगे। यहाँ बोलो अपने पास सार्थक अंक कितने होंगे, यहाँ पर यदि सार्थक अंक बताते हैं तो देखो सार्थक अंक कितने बताओगे आप कि देखो दशमलव संख्या है, 1 से छोटे भी हैं। तो शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो सार्थक अंक कितना, 1 होगा। यहाँ सार्थक अंक बोलो, यही नियम लागू होगा, 2 हो जाएंगे। यहाँ सार्थक अंक बोलना रहो कितने कहोगे आप, यहाँ सार्थक अंक वो अपन लोग कितने कहेंगे कि दशमलव बिंदु भी है अपने पास। तो यहाँ जो सार्थक अंक है वो अपन बात हो सभी के सभी ये कहेंगे, निश्चित अंक हो गया। ठीक है ना। सार्थक अंक है वो अपने पास ये हो जाएगा। यदि देखो एक तो मैं 200 लिखता हूँ आपके पास। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा कई बार आपको लिखा हुआ आता है, एक नियमावली भी है अपन पास। कई बार तो आता है कि 200, कई बार आता है 200 मीटर, कई बार आता है 200 पॉइंट ये, और कई बार आता है 200.01 और कई बार आता है कि 200.00। इनमें आपके पास एक पूछ लेता है कि सार्थक अंक कितने कितने हैं। तो यहाँ देखो केवल 200 लिखा है, आप नहीं बता सकते 200 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, पेन है कि कोई कागज है कि कोई अपने पास द्रव्यमान है कि किलोग्राम में है या ग्राम में है, अपने को कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब है ये कहते हैं शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जीरो कभी सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ सार्थक अंक कितना बताओगे, 1। यहाँ देखो 200 मीटर, इसका मतलब मापन के द्वारा लिख दिया, उस भौतिक राशि का आपने क्या लिख दी, मात्रक भी लिख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे सार्थक अंक कितने बताओगे, 3। यहाँ देखो 200 पॉइंट कुछ, इसका मतलब आप क्या जा रहे हैं, निश्चितता का माप दे रहे हैं। 200 पॉइंट कुछ में हो सकता है, 0 हो जाए, कुछ में हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन आप निश्चितता का माप दे रहे हैं, निश्चितता का माप दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने बताओगे, 4 बताओगे। यहाँ भी देखो 200.01, वैसे तो देखो अपना नियम ये भी लागू हो रहा है, 2 शून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी जीरो क्या आते हैं, सार्थक अंक है। और वैसे अपन लोग ये कह रहे 200 पॉइंट कुछ है, तो इसका मतलब अपने पास यहाँ सार्थक अंक कितने हैं। अब देखो यहाँ देखो 200.00, अपन तो ये देखते हैं कि भाई 200 है, अपन सार्थक अंक 1 कर देते हैं, लेकिन वो 200 पॉइंट कुछ है। अब कुछ है तो अपने को यहाँ पे पता है, इसका मतलब निश्चितता का माप है, और निश्चितता का माप है तो सभी जीरो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ सार्थक अंक कितने बताओगे, 6 अपन कहेंगे। यदि किसी संख्या के साथ निश्चितता का माप दे रखा है और उस संख्या के साथ यदि मात्रक लिखा है तो अपन सार्थक अंक, सभी जीरो सार्थक अंक में कहेंगे।
या वो संख्या निश्चितता है, निश्चित माप दे रहा है कि 200 पॉइंट कुछ है, कुछ में आप कह देंगे कि 200.00003 हो जाए, 200.0001 हो जाए, तो वो सब जीरो क्या होते हैं, सार्थक अंक में होते हैं। तो जो अपन एग्जांपल के रूप में ये बताएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जैसे इसमें देखो, इसमें अपन देखो यूनिट न्यूटन है, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूटन है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है तो अपन ये कहेंगे शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं, और अंतिम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जीरो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे। फिर देखो वही आ गया 2 पॉइंट कुछ, 2.000, इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने बताओगे आप, 4। 34.0001, तो इसमें सार्थक अंक कितने बताओगे, 5। इसमें तो सार्थक अंक कितने बताओगे, 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन लोग सार्थक अंकों के आधार पे ये अपन ने जो 20 या 21 जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं वो अपन सार्थक अंकों के आधार पे अपन कर लेंगे। आपको क्या करना है कि आपको जैसे ये संख्या लिखी है तो इसके नीचे आपको नियम बताना है, रफ में करना है, फेर में तो जैसे मैंने बोर्ड पे करवाया वैसे ही आप अपनी फेर कॉपी में कर लेने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों की कोई पीडीएफ आपको नहीं भेजी जाएंगे ग्रुप में, आपको डायरेक्ट बोर्ड से जो मैंने करवाए हैं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। और रफ में आप क्या करोगे इसमें कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो इसके नीचे आप अपने सार्थक अंक का नियम लिखना है, और नियम लिखकर फिर बताना है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। जैसे ये संख्या लिखी है तो इसमें आप इसके नियम लिखोगे, इसका नियम क्या है, और फिर बताओगे सार्थक अंक क्या है। फिर अपन यहाँ पे अपने जो ये संख्या लिखोगे और इसके नीचे अपना नियम लिखोगे, फिर सार्थक अंक बताओगे। मतलब प्रत्येक संख्या उसके नीचे इसका नियम लिखोगे और फिर सार्थक अंक आपको बताने हैं, ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन करना है सार्थक अंकों के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं सार्थक अंक के आधार पे। देखो आपको ये दे रखा है, दूसरा एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं कि आपको साधारणतः जोड़ और अपने पास घटाव, जोड़ बाकी आपको सबको आते हैं, लेकिन देखो सार्थक अंक के आधार पर देखो किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देता है कि सार्थक अंक 3.2 गुणा 10 की घात -6 में से 4.7 गुणा 10 की घात -4 को घटाइए। अब घटाने के संबंधित आपको क्वेश्चन कह दिया। अब आप ये सोचोगे सर घटाना है तो अपन तो डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखो संख्याएं हैं वो उनमें 10 की पावर है वो देखो सेम नहीं है, यहाँ 10 की पावर -6 है, यहाँ 10 की पावर -4 है। एक बात और याद रखना है कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। जैसे x की पावर a x की पावर b है तो आप क्या लिखोगे, x की पावर a प्लस b लिखोगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि x की पावर -a दे रखी है तो घातों को ऊपर लाएंगे तो घात किसकी, प्लस की हो जाती है। या कई बार आपको ये दे रखा है इस प्रकार से x की पावर a तो घातों को गत्ते में लाएंगे तो घातें क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, ठीक है ना। कुछ एक बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी। तो x की पावर a और x की पावर b थी तो आप क्या करोगे, x की पावर a प्लस b लिख दोगे। x की पावर 1 x की पावर -a है, घात को ऊपर लाएंगे तो 10 की घात क्या होंगी, x की घात प्लस a हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जो अपने पास ये इसको अपन अपॉन में लेके आएंगे तो अपने पास हो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/, तो इसको अपन बट्टे में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पावर प्लस की है लेकिन बट्टे में लाएंगे तो पावर किसकी होगी, माइनस की हो जाएगी। यही बातें अपन तो 3-4 बातें अपन इसमें यूज करते हुए अपना जो क्वेश्चन है वो देखना, यही है क्या, 10 की पावर में से इसको घटाना था, ये आपने कर लिया। अब देखो यहाँ 10 की पावर 6 और यहाँ 10 की पावर -4, तो 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2 लिख सकते हैं। 4 + 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम 4 तो रखें पर, यहाँ -4 है तो यहाँ भी -4 लेके आओ, या यहाँ पे -4 है तो यहाँ -6 करो, ठीक है ना। तो इसको देखो ऐसा लिख दूं क्या मैं, 10 की पावर -4 10 की पावर -2 माइनस, ये हुआ क्या। अब पूरे पद में से क्या कॉमन है, पूरे पद में से अपन कॉमन करें
तो 10 की पावर माइनस 4 पूरे में से कॉमन है क्या, तो यही हुआ क्या। देखना, देखो अपने पास क्वेश्चन अपना ये बन गया क्या। अब देखो यहां देखना 10 की पावर यहाँ पे किसमें है, माइनस में है, तो इसको अपन इस पद की 3.2 इसके बट्टे में लेंगे क्या, और बट्टे में लेंगे तो घात किसकी, प्लस की हो जाएंगी क्या। तो ये देखो अपने पास ये हुआ क्या, माइनस। फिर देखो इसको अपन यदि करें तो ये हो गया क्या, फिर देखो अपने पास ये हो गया क्या। अब इसमें से आप इसको घटा के लिख दो, ठीक है ना, इसमें से इसको आप घटा के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 पॉइंट और ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इसमें से घटा के देख लेना, देखो यही आएंगे क्या, यही होगा, और वो भी किसका, माइनस का होगा, क्योंकि देखो माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस वाली अपने पास छोटी संख्या है, तो ये माइनस का अपन लेते हैं। तो ये सार्थक अंक में से इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। जैसे मैंने घटाओ के संबंधित आपको क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन आपको मैं योगफल के रूप में और करवाता हूं कि आपको देखो ये दे रखा है कि सार्थक अंक है, इस बार देखो थोड़ी सी संख्या आपको ये दे रहा हूं 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 तथा आपको ये दे रखा है 4.2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसका योगफल आप कैसे ज्ञात करोगे, वो देखो। इनको आपको साधारणतः जैसे अपन जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है, लेकिन 10 की पावर को याद रखना है। 10 की पावर अपने पास क्या सेम रखनी है। तो यहां देखो मैं ये कहूं तो यही हुआ क्या, प्लस। अब देखना, देखो पहले इन घातों को आप सेम करोगे, तो 10 की पावर माइनस 6 को देखो आप क्या लिख दें, 5 तो कम से कम चाहिए आपको, या तो इसको आप 5 बनाओ या इसको आप 6 बनाओ, या तो इसके जैसा इसको बना दो या इसके जैसा इसको बना दो, एक करना जरूर आपको। तो ये करें तो ये हुआ क्या, 10 की पावर माइनस 1 प्लस 4.2 गुणा 10 की पावर माइनस 5। अब बोलो पूरे पद में से क्या 10 की पावर माइनस 5 कॉमन हो गई क्या, और ये हो गई क्या। अब देखो अपने पास क्या हो गई, 10 की पावर माइनस 5 बट्टे में 10 प्लस 4.2। अब देखो कितना हो गया, 0.38 प्लस 4.2, ठीक है ना। इसको 20 कर लो, अब इनका योग कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो कि 4.58 गुणा 10 की पावर माइनस 5, इनका योगफल हो जाएगा। ये अपन 10 की सार्थक अंकों को इस प्रकार से अपन योगफल को ज्ञात कर लेंगे। योगफल और घटाओ ज्ञात करते समय याद रखना है कि 10 की पावर सेम होनी चाहिए। 10 की पावर को यदि आप सेम कर देंगे, उसके बाद में आपको जैसे साधारणतः अपन जोड़ते हैं, जैसे साधारणतः अपन घटाते हैं, वैसा आपको काम करना है। तो यहां तक के आपके 2-3 क्वेश्चन अपने आज मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों के तीनों आपको फिर कॉपी में अपने को करने, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों की कोई आपको पीडीएफ वो ग्रुप में नहीं भेज देंगे।